बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर आप रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर डेटा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, यानी आप अपनी एंट्री को किस तरीके से परफॉर्म करके जो है वो अपने वर्क को बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सीरियल नंबर का कॉलम है, एक हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स या नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी कह सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एज अ स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर हमने जो है वो उनके कोर्सेज के नेम लिखे हैं, जिसमें आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, एनिमेशंस है, वेब डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, अकाउंटिंग है, डिफरेंट यहाँ पर आपको जो है वो कोर्सेज नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर एंट्री करनी है, जिसमें आप अपने जो है वो डेट, एडमिशन डेट, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, एडमिशन डेट आपको एंटर करनी है कि जिस डेट को एडमिशन हो रहा है वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो फीस स्ट्रक्चर ऐड करना है कि किस कोर्स की कितनी फीस है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एडवांस मेंशन होगा कि जो है वो कितना एडवांस जो है वो आपको स्टार्टिंग में पे किया जा रहा है। और फिर आप यहाँ पर एज अ रिकॉर्ड के लिए जो है आप अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे। तो ये तमाम फील्ड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। और लास्ट वन यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका स्टेटस होगा। आप स्टेटस के अंदर आप जो है कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी एक शॉर्ट डेटा जो है यहाँ पर क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर जब एंट्री करते हैं आप तो यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 50, 100, 200, 500 तक मैक्सिमम आप यहाँ पर रिकॉर्ड में जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो है वो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। अब देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कि 1 जनवरी 2025, ठीक है, ये आपकी एडमिशन डेट है। तो एडमिशन डेट अभी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। बाकी जो एक्चुअल डेट होगी वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है प्रॉपरली। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फीस मेंशन करनी है। अच्छा, फीस मेंशन करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, तो आप यहाँ पर जो है वो एक टेबल क्रिएट कर लें जिसके अंदर आपके पास फीस डिटेल होगी। तो पहले हम यहाँ पर टाइप कर ले रहे हैं कोर्सेज, ठीक है ना, जो भी आपके यहाँ पर कोर्सेज होंगे उनके जो है हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। तो कोर्सेज की यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पर हम उनकी जो है वो अमाउंट मेंशन करेंगे। तो पहला कोर्स हमारे पास है यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ग्राफिक डिजाइनिंग लिखिए। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वेब डिजाइनिंग और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है डेवलपमेंट का जो हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एनिमेशन और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कोर्सेज के नाम लिख लिए हैं। तो इससे ज़्यादा भी कोर्सेज हो सकते हैं, तो जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको प्रॉपर्ली ऐड करनी है। तो इन शॉर्ट टर्म हमने यहाँ पर कुछ ही कोर्सेज के नाम लिख लिए। अब इनकी हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। जैसे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है 6500 और उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग हमने 8000 ऐड कर दी है। डेवलपमेंट हमने यहाँ पर 15000 ऐड कर दी है और अकाउंटिंग यहाँ पर हम ऐड करते हैं 7500। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन हम 5000 कर देते हैं। वीडियो एडिटिंग हम कर देते हैं यहाँ पर 9500, ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एज अ डिटेल्स आ गई है हमारे कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी प्राइजेस क्या है। तो अब यहाँ पर हमें जो है वो फीस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फीस कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले आपको इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इफ एरर इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो एरर नहीं आता है, तो इसलिए हम एरर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर टाइप करेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हम देंगे यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पर कोर्स नेम जो भी लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग सर्च होगा और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे के अंदर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये जो आपका कंप्लीट टेबल आपने बनाया है इसको आपने सिलेक्ट करना है और F4 से आपने इसको लॉक कर देना है। कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ आपसे कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, तो अमाउंट आपके पास कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम में है, 2 प्रेस करके कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट आपने यहाँ पर जो है वो क्लोज कर लिया है जिसमें जो है आपने यहाँ पर वी लुकअप लगाया था। कॉमा लगा के डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, ये इफ एरर के लिए हम कर रहे हैं, और एक ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग है तो यहाँ पर आपके पास जो है 6500 बता रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पर अपनी डिजाइनिंग का जो है वो पैटर्न चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर आपके पास एनिमेशंस जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए एनिमेशन के कितने बता रहा है 5000 बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर एनिमेशन कितना बता रहा है 5000 बता रहा है। आप चाहे तो
इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है उस तरीके चेंज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हर कोर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसकी जो फीस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एडवांस की बात करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया कि एडवांस जो है वो इसका कंप्लीट है, यानी कि इसने जो है स्टार्टिंग में ही जो है वो कंप्लीट पेमेंट कर दी है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारा स्टूडेंट है, इसने हमें यहाँ पर जो है वो 3000 जो है वो एडवांस दे दिए। और इन स्टूडेंट ने हमें यहाँ पर पे कर दिए हैं 4500, तो पे कर दिए जिनका एडवांस आ रहा है। और जिन्होंने हमें यहाँ पर 5000 पे कर दिए कंप्लीट, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कोई कंप्लीट पेमेंट कर रहा होगा और कोई इन शॉर्ट टर्म यानी एडवांस दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि 10,000 पे कर दी, ठीक है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर कुछ ही एंट्रीज कर दी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल लगाना है इफ़ एरर का फार्मूला, ठीक है। एरर को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए एक और ब्रैकेट हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो फीस है आप इसमें से माइनस कर देंगे अपने एडवांस को, और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा और डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इफ एरर के लिए हमने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 0 बता रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिमेनिंग बता जाए कि जिसके 6500 जो एडवांस यानी कि इसकी टोटल फीस थी, एडवांस ने कंप्लीट कर दिया तो बैलेंस 0 बता रहा है। तो 5000 फीस, 3000 एडवांस दी है तो बैलेंस कितना बता रहा है, 2000 बता रहा है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है मैनेज करने का, ठीक है। ये आपके लिए रिसेप्शनिस्ट में सबसे ज़्यादा काम होता है कि आप किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर जो है वो शीट मेंटेन हो, प्रॉपर एक रिकॉर्ड जो है वो आपके पास क्लियरली नज़र आ रहा हो। अब इसके बाद यहाँ पर आप जो है वो स्टेटस देखें, तो स्टेटस के अंदर हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। और सबसे पहले हम देंगे ये वाला सेल, अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर होगा कॉमा, तो आपके पास क्या जो है वो फीडबैक आ जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लियर, ठीक है, कोटेशन क्लोज कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेंडिंग, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम जो है वो मैसेज दे रहे हैं अपने पास से। तो कोई भी आप यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि बैलेंस है इसका, और इस तरह यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें जैसे ही अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि 8000 है और एडवांस अगर यहाँ पर हमने लिख लिया 8000, ठीक है। जैसे हमने 8000 कंप्लीट लिखा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 0 हो चुका और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आ गया। तो ये एक प्रॉपर मैनेज करने का तरीका है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा मैनेज कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर जो है वो अगर आपको यहाँ पर मजीद रिपोर्ट को और बेहतर करना है, तो आप यहाँ पर जो है वो एडमिशन्स के रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास टोटल एडमिशन्स कितने हो रहे हैं, कितने आपके पास बाकी हैं। तो एक रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ से जो है वो इन कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी मैं यहाँ से कॉपी निकाल लेता हूँ, तो हम यहीं पर ही बना लेते हैं, इनको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे एक कॉलम, और यहाँ पर हम जो है वो अपनी रिपोर्ट को मैनेज करेंगे। अब रिपोर्ट मैनेज कैसे करनी है आपने, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपके पास एक जो सेल है, इसको हम पहले मर्ज कर लेते हैं। अब रिपोर्ट जो होती है जिसमें आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कि कितने एडमिशन्स हैं, कितने आपके पास जो है वो रिकॉर्ड में टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मैनेज करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, और यहाँ पर जो हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। और सबसे पहले रेंज के अंदर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास जो है वो कोर्सेज की नेम है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कोटेशंस के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो, सर कोटेशन नहीं देते, मैनुअल टाइप नहीं कर रहे हम, तो हम यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पर इसने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसने रिपोर्ट में बता दिया है कि 3 आपके जो है वो एडमिशंस ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, इसको ड्रैग करते हैं। 2 वेब डिजाइनिंग के हैं, 1 डेवलपमेंट का है, अकाउंटिंग का भी 1 स्टूडेंट है, और एनिमेशन के कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं हुआ, वीडियो एडिटिंग का भी 1 है। अब इनकी अमाउंट कितनी आपके पास कलेक्ट हो चुकी है टोटल, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इक्वल लगा के सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेंज के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे ये जो कोर्सेज वाले नेम है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपसे क्राइटेरिया पूछेगा, तो क्राइटेरिया में आप सेलेक्ट करेंगे इसको कॉमा,
और सम रेंज की बात करेगा तो सम रेंज के अंदर आपने यहाँ पर जो है वो आपका फीस वाला जो कॉलम है इसको आप सिलेक्ट करके और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कि 3 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के जो स्टूडेंट थे उन 3 की अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास, 1,95,000 आ रही है आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है 16,000, 1,500। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के जो डाटा है वो यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है 65,000 कर दिए ग्राफिक डिजाइनिंग को, तो मुझे कोई इशू नहीं है, जब भी तो यहाँ पर अमाउंट बड़ी आ रही थी। अगर 6,500 करते हैं, ये आपके पास एक्चुअल आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया था आपके पास रिकॉर्ड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट की आपकी टोटल दिखा रहा है, अकाउंटिंग की टोटल दिखा रहा है और वीडियो एडिटिंग की यहाँ पर आपको टोटल दिखा रहा है, यानी कि आपकी रिपोर्ट भी जो है वो आप साथ साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है प्रॉपर एक रिसेप्शनिस्ट वर्क जो किस तरीके से परफॉर्म करना होता है अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।